रीजनिंग के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जिस टाइप के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना। ठीक है, ये प्रश्न एमपी आबकारी 2025 में पूछा गया प्रश्न है और यह हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, या किसी का यहाँ पर वर्ग लिखा या पर किसी का घन लिखा। तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला तरीका क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम अंतर करके देखेंगे। तो अंतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 1 से 2 की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस किया है, यहाँ पर 1 प्लस किया है। फिर यहाँ पर 2 से 3 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस किया है। फिर यहाँ पर 3 से 10 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 7 प्लस किया है। यानी अगर हम इस पैटर्न को देखते हैं, इस पैटर्न को समझते हैं, तो यहाँ पर पैटर्न हमें ऐसा परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 बार 1 1 प्लस हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम 2 बार 7 7 प्लस कर सकते हैं अगली संख्या लाने के लिए। तो ये करके देखते हैं, यहाँ पर अगर हम 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 10 7 17 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, तो ये पैटर्न तो यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा तरीका लगाते हैं। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम गुणा करके देखते हैं। अब यहाँ पर 1 से 2 की ओर जाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 1 का 1 गुना करेंगे, ठीक है, 1 का क्या करेंगे 1 गुना करेंगे, उसके बाद 1 का गुना 1 होता है और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, 1 का 1 गुना प्लस 1। फिर यहाँ पर देखिए 2 से 3 की ओर जाने के लिए क्या करेंगे, 2 का 2 गुना करेंगे। तो 2 का 2 गुना कितना होता है, तो 2 का 2 गुना हमारे पास 4, और 4 में क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। 3 से 10 की ओर जाने के लिए क्या करेंगे, 3 का 3 गुना करेंगे। 3 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में क्या करेंगे वापस से प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। अब अगली संख्या बताने के लिए हमें इस पैटर्न को समझना होगा। सबसे पहले 1 गुना प्लस 1, यहाँ पर 1 गुना प्लस 1, 2 गुना माइनस 1, 3 गुना प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 4 गुना, और यहाँ पर प्लस हुआ तो यहाँ पर माइनस 1। अब 4 गुना करेंगे और माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 39 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो 39 भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी पैटर्न यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अभी हम वर्ग वाला लगाते हैं। अब वर्ग वाला कैसा लगाएंगे, देखिए जैसे यहाँ पर 1 से 2 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम 1 का वर्ग करते तो 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, और 1 में क्या करेंगे यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 से 3 की ओर जाने के लिए 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में यहाँ पर 3 है तो 3 बनाने के लिए यहाँ पर 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएंगे। अब 3 से 10 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 से 10 बनाने के लिए यहाँ पर वापस से क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे। तो यहाँ पर पैटर्न को समझिए, वर्ग प्लस 1, वर्ग माइनस 1, वर्ग प्लस 1, यानी कि अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका वर्ग करेंगे, यहाँ पर 10 का वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 का वर्ग करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर माइनस 1 करेंगे। तो 10 का वर्ग 100 होता है और 100 में से माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 99 होना चाहिए। क्या 99 हमें ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में पहले 2 पदों के बीच कुछ संबंध है, निम्नलिखित विकल्पों में से चौथा पद चुने जिसका तीसरे पद से एक साथ समान प्रकार संबंध हो। ठीक है, मतलब पद के साथ समान प्रकार का संबंध हो, ये हमें बताना। मतलब कुल मिला के ये हमारा प्रश्न जो है एनालॉजी का प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का है। जिस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों का आपस में जो संबंध है उसी प्रकार का हमें यहाँ पर बताना। ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर कौन से लेटर होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका क्या है यहाँ पर कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि इन लेटरों से हमें यहाँ पर पता करना है। तो उससे पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर JLN से ये SQO कैसे लिखा। ठीक है, इन लेटरों से इन लेटरों का पता करेंगे, फिर सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एक को देखना है। एक एक को कैसे देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर J से S को देखेंगे तो J से S मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो अगर हम अंतर देखेंगे तो J से S मतलब यहाँ पर 9 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हुआ 9 प्लस। फिर L से Q को देखेंगे तो L से Q, L 12 पे Q 17 पे मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। फिर N से O को देखेंगे तो N कितने नंबर पे, तो N हमारा यहाँ पर कितने नंबर पे, देखिए 12 और यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 12 और यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर N से O को देखेंगे तो NO मतलब यहाँ पर तो सिंपल सा है, एक ही प्लस हो रहा है। ठीक है, यही वाला यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो हाँ करके देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 9 प्लस हुआ तो इसमें भी हम क्या करेंगे 9 प्लस करेंगे, तो P 16 पे आता है और 9 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर Y आ जाएगा। क्या आ जाएगा Y। क्या ऑप्शन में Y दिखाई दे रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे R से बताने के लिए, जैसे यहाँ पर +5 किया है तो यहाँ पर हम भी +5 करेंगे, तो R 18 पे आता है। 18 5 कितने होते हैं 23 होते हैं, तो 23 नंबर पर यहाँ पर W आना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, टी से बताने के लिए इसमें एक प्लस किया था लास्ट में, तो हम भी यहाँ पर एक प्लस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन में दिया है तो हमें ऑप्शन नंबर सी में परफेक्ट दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर अल्फाबेट में माइनस प्लस करके या फिर उनका विपरीत देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि अक्षरों को संख्याओं के रूप में क्रिएट यानी कि कूट लेखन किया गया है तो निम्नलिखित में से h प्लस बी प्लस एफ का मान क्या होगा, यानी कि कौन सा है, ये हमें बताना। ठीक है, ये भी एमपी आबकारी 2025 का प्रश्न। देखो एकदम घटिया सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, लेकिन देखो प्रश्न किस प्रकार का पूछ रहा है, यहां से आपको एक लेवल का अंदाजा होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर हमें संख्या दी है, ऑप्शन में सारी की सारी हमें यहां पर संख्या दी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनको सीधा प्लस कर लेंगे संख्या में बदल के, क्योंकि हमें प्लस का चिन्ह दिया है। वैसे मैंने इस प्रश्न को कम्युनिटी में भी पूछ लिया हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे यहां पर क्या एच है, तो एच एबीसीडी में 8 नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे, तो 2 नंबर पे आता है, एफ कितने नंबर पे, तो एफ हमारे एबीसीडी में 6 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इन सभी को आपस में प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहां पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो यहां पर हमारे पास हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो इनका मान क्या होगा, 16 होगा। तो ऑप्शन में 16 कहां पर दिया है, ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि मैं यहां पर सभागार में जिस कुर्सी पर बैठा हूं वहां बाईं ओर से 11वीं और दाईं ओर से 23वीं है, तो पंक्ति में कितनी कुर्सियां हैं, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब यहां पर क्या है, हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न, और ये भी आबकारी में पूछा गया प्रश्न। देखो प्रश्न को पढ़ के यहां पर थोड़ा सा इसने अजीब कर दिया है, लेकिन सिंपल सी बात है कि यहां पर हमें देखिए बाएं ओर से 11वां है और दाएं ओर से 23वां है, तो आपको पता है यहां पर कुल बताने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के एक माइनस करते हैं। यहां पर 23 और 11 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 23 11 हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो 23 11 हमारे पास यहाँ पर 24 हो जाएंगे, और 24 में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो 24 में से एक माइनस करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 23 11, ठीक है, तो यहाँ पर 34 होंगे। कितने होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 34 होंगे। ठीक है, यहाँ पर 23 11 हमारे पास 34 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 23 11 हमारे पास 34 होंगे, और 34 में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 33 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यहाँ पर टोटल कुर्सियां कितनी है, 33 है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और जब भी हमें कुल दिया जाता है, जैसे यहाँ पर हमने कुल निकाला है, तो जब भी आपको कुल दिया जाता है तो कुल में क्या करना है, आपको एक स्थान को घटा के +1 कर लेना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि एक लड़की अपने ऑफिस से घर के लिए निकलती, वह उत्तर की ओर 100 मीटर चली, फिर उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर चली, फिर उत्तर पूर्व की ओर 200 मीटर चली, अंत में वह अपने वह घर पहुंची। उसके ऑफिस के संबंध में घर किस दिशा में है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, यह हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। अब आपको दिशा दूरी में ये वाला तो पता होगा कि हम क्या करते हैं, दिशा को याद करने के लिए प्लस का चिन्ह बनाते हैं। यहाँ पर उत्तर यानी कि नॉर्थ है। ठीक है, उसके बाद साउथ यानी यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ईस्ट यानी कि पूर्व हो जाएगा, और यहाँ पर वेस्ट मतलब पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ये दिशा तो आपको पता होगी। ठीक है, अब ये जैसा बोल रहा है वैसा कि वैसा हम यहाँ पर चलाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न क्या करें कि एक लड़की अपने ऑफिस से घर के लिए निकलती है। मान लो इसकी ये ऑफिस है, ठीक है, ये इसकी ऑफिस है और यहाँ से ये घर के लिए निकली, तो वह उत्तर की ओर 100 मीटर चली है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि उत्तर की ओर 100 मीटर चली है। उत्तर किधर है, ऊपर की ओर है, तो मतलब यहाँ पर ऊपर की ओर कितना चली है, तो ये ऊपर की ओर 100 मीटर चली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऊपर की ओर 100 चला देता हूँ। उसके बाद आगे क्या करा, आगे करा कि फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर चली, यानी उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर चली। इसका मतलब क्या है, तो उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा, तो मान लो यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ से ये चलना शुरू करी और ये उत्तर है। ठीक है, अब यहाँ से इसका उत्तर पश्चिम कहाँ पर रहता है, तो उत्तर पश्चिम कहाँ पर होगा, तो उत्तर पश्चिम हमारा जैसे ये वाला है, तो ये वाला उत्तर पश्चिम होगा। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर पहुंच रखी तो इधर चलेगी, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर उत्तर पश्चिम में कितना चला है, तो यहाँ पर ये 200 चला है। ठीक है, यहाँ पर 200 चला है। फिर और आगे देखेंगे तो आगे क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कर फिर वह उत्तर पूर्व की ओर 200 मीटर चली, यानी फिर ये उत्तर पूर्व की ओर 200 मीटर चली। इसका मतलब क्या है कि हम क्या इसको यहाँ से वापस से यहाँ पर ला सकते हैं क्या, तो यहाँ पर वापस भी लाएंगे तो वापस से कट भी जाएगा। या फिर अगर मैं इसको ऐसे चलाऊं, जैसे कि यहाँ पर मान लो ये यहाँ से उत्तर में तो कितना गई, 100 गई। उसके बाद यहाँ पर उत्तर पूर्व इस साइड रहती है, उत्तर पश्चिम, उसके बाद ये वाला, और उत्तर पूर्व में ये वाली दिशा रहती है। ठीक है, ये वाली ये यहाँ पहुंच जाती है। अब ये यहाँ पहुंच गए तो ये अपने घर पर पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पर अपने घर पर पहुंच गए तो हम ऐसे भी चला सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कितनी चली, तो यहाँ पर 100 चली थी। फिर यहाँ पर उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम में कितनी चली है, तो यहाँ पर ये 200 चली है। फिर यहाँ पर उत्तर पूर्व में कितनी चली, तो यहाँ पर भी 200 चली। तो ये वाला भी हम चला सकते हैं, इस वाले से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये वापस यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका ये कहना कि यहाँ पर आ गए अभी तक, इससे कहना कि अंत में वह घर पहुंची, तो उसके ऑफिस के संबंध में वह घर किस दिशा में, यह प्रश्न पूछ रहा है ऑफिस के संबंध में। तो ऑफिस कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ से इसका घर किस दिशा में, तो इसको देखेंगे तब भी हमारा उत्तर ही आएगा, और यहाँ से इसको देखेंगे तब भी हमारा उत्तर ही आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर कह रहा है कि उसके ऑफिस के संबंध में घर किस दिशा में, तो ये यहाँ पर ऑफिस है तो इसका घर किस दिशा में, उत्तर में है। तो ऑप्शन में उत्तर देखिए कहाँ पर है, यानी उत्तर हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, नॉर्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये एमपी आबकारी 2025 का ही प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते विपुल ने कहा वह मेरे दादा के एकलौते पुत्र की पुत्री है। विपुल तस्वीर की मतलब विपुल तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, यह हमारा इशारा करने वाला प्रश्न है, रक्त संबंध के चैप्टर का प्रश्न है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विपुल ने कहा, मतलब आप यहां पर खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना। ठीक है, खुद को लेना, विपुल आप खुद हो, आपने किसी एक तस्वीर में एक लड़की है, ठीक है, इसने क्योंकि लड़की कहा तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आपने कहा, ठीक है, आपने क्या कहा कि वह मेरे दादा के मतलब आपके दादा के, ठीक है, आपके दादा के एकलौते पुत्र मतलब वो आपका ही पिता होगा, और एकलौते पुत्र की पुत्री है मतलब आपके पिता की पुत्री है। ठीक है, तो विपुल तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है, यानी कि उस लड़की का वो विपुल क्या लगेगा, तो वो भाई लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, आप क्या लगेगा, उसके भाई लगोगे। तो ऑप्शन में देखिए भाई कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार और आप इसे कर लीजिए, जैसे यहां पर वापस से क्या करना आपको, जैसे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विपुल ने कहा, मतलब आप खुद को ले लीजिए, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, आप खुद को ले लीजिए। सबसे पहले यहां पर स्क्रीन पर देखिए और खुद को ले लीजिए। अब देखिए आपने क्या कहा, मतलब यहां पर देखिए विपुल ने कहा, मतलब आपने क्या कहा, आप खुद कह रहे हो। ठीक है, आपने कहा कि वह मेरे दादा के मतलब आपके दादा के, ठीक है, आपके दादा के एकलौते पुत्र की पुत्री, मतलब आपके दादा के एकलौते पुत्र मतलब आपका दादा का एकलौता पुत्र मतलब आपका ही पिता, और आपके पिता की पुत्री मतलब क्या हो जाएगी, तो आपकी बहन हो जाएगी। तो विपुल तस्वीर की लड़की से तो ये भाई लगेगा और वो आपकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। ठीक है, तो लड़की से कैसे संबंधित है, तो भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा वाला, डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप कभी भी वीडियो देखो तो स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस वर्ग की पहचान करें जो वेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर जो प्रश्न हमारा एमपी पुलिस 2023 का प्रश्न है, ठीक है, ये कौन सा एमपी पुलिस 2023। यहां पर आपको वेन डायग्राम बनाना नहीं है, आपको यहां पर बना हुआ मिल रहा है, ये डायग्राम किसका बनेगा ये आपको बताना। ठीक है, यानी कि किसका बनेगा, किस शब्द का बनेगा, ये ऑप्शन से आपको बताना है। अब यहां पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहां पर बिल्ली शेर बाघ, बिल्ली का कैसा बनेगा और शेर का कैसा बनेगा और बाघ का कैसा बनेगा, तो बिल्ली और शेर और बाघ में आपस में कोई संबंध है तो नहीं, ये तीनों का अलग अलग बन जाएगा। ठीक है, यहां पर तीनों का अलग अलग बनेगा क्योंकि आपस में कोई भी संबंध नहीं है। ठोस तरल गैस, क्या इनका भी आपस में कोई संबंध है, तो नहीं। क्या तरल ठोस होता है, नहीं, ठोस अलग है, तरल भी अलग है, गैस भी अलग है, तो इनका भी ऐसा बनेगा। भोजन रसोई घर, अब यहां पर देखिए यहाँ पर भोजन रसोई घर, यहाँ पर घर दिया है क्या, देखिए मान लो कि देखिए जैसे भोजन तो रसोई में ही बनता है, ठीक है, तो रसोई के अंदर भोजन आ जाएगा। क्या सारा की सारा भोजन मतलब रसोई घर में ही होती है क्या, तो नहीं, रसोई बाहर भी हो सकती है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि तो यहाँ पर हम कुछ वाला लेकर ऐसा बना देंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए पिता पुरुष मनुष्य, अब पिता का कैसा बनेगा, ठीक है, इनका तो हमने यहाँ पर बना लिया है, यहाँ पर इनका हमने बना लिया है। अब पिता का कैसा बनेगा, तो पिता। अब यहाँ पर मान लो ये पिता है, ठीक है, ये कौन है, पिता है, और यहाँ पर क्या है, पुरुष। तो सारे के सारे पुरुष पिता होते हैं क्या, नहीं, लेकिन जितने भी पिता ये पुरुष के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो पिता का डायग्राम अंदर बनेगा और पुरुष का बाहर से बनेगा। फिर ये दोनों के दोनों मनुष्य है, तो हाँ मनुष्य है, तो डायग्राम इनका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इस प्रकार का जो हमें यहाँ पर दिया है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी से बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार और समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले बड़ा वाला डायग्राम किसको लेंगे, तो मनुष्य का, ये हमारा किसका हो जाएगा, मनुष्य का हो जाएगा। अब मनुष्य के अंदर पुरुष आते हैं, तो हाँ पुरुष आते हैं, तो ये मैंने पुरुष बना लिया। या पुरुष के अंदर पिता आते हैं, तो पिता पूरे, हाँ पुरुष के अंदर ही पिता आते हैं, तो सारे के सारे पिता, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कुछ आएंगे, तो इसीलिए ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा कि आकृति में कितने त्रिकोण मौजूद है, यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। ठीक है, ये भी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रश्न है, तो यहां पर आपको बताना है कि कितने त्रिभुज है। तो देखिए सबसे पहला तरीका आपको ये वाला पता होगा कि ऐसी आकृति मिलती तो इसमें कितने होते हैं, तो ये सिंगल है, लेकिन इसमें एक और लाइन खींची हुई रहती है, तो हम यहाँ पर क्या गिनते हैं, 1 2 3 पूरा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं, जैसे यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर 2 और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस आकृति में 3 त्रिभुज है, ये आपको पता होगा इस तरीका का। अगर आप एक और ऐसी लाइन खींच देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम में संख्या लिख के सभी को जोड़ के बता देंगे। ठीक है, तो सेम तरीका यहां पर भी कितना हो जाएंगे, तो वैसे की वैसे इस वाली आकृति में तो कितना हो जाएंगे, तो यहां पर ऊपर वाली आकृति की बात करूंगा तो यहां पर 3 हो जाएंगे, और इस वाली आकृति की बात करूं तो यहां पर कितना हो जाएंगे, तो यहां पर ये एक बड़ा वाला और ये छोटा सा दिख रहा, मतलब यहां पर 2 हो जाएंगे। तो अभी हमें कितने दिखे, 5 दिखे। अब आपको और कहां से दिखाई दे रहा है, तो एक हमें यहां से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा, नीचे से यहां से ये वाला, ठीक है, ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा। तो एक हमारा कौन सा हो जाएगा, तो एक हमारा यहां पर ये हो जाएगा। कहीं से आपको और भी बनता हुआ दिखाई दे रहा तो नहीं दिखाई दे रहा, तो हम सभी को प्लस
करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है 6 त्रिभुज है। ऑप्शन में देखिए 6 कहां पर है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त वकील का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज विवाहित का प्रतिनिधित्व करता है और आयत महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि पता करें कि कितनी महिलाएं केवल वकील है। यहां पर कह रहा है कि कितनी महिलाएं केवल वकील है। तो यहां पर सबसे पहले तो जैसे ये व्रत है, ठीक है, ये व्रत किसका वकील का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ये व्रत क्या है वकील है, यानी कि व्रत के अंदर जितनी भी संख्या सभी की सभी वकील है। तो यहां पर इसको मैं वकील का वी बना देता हूं। उसके बाद अब इसने इसको वकील कहा, फिर आगे क्या कहा इसने, यहाँ पर व्रत को वकील कहा है और त्रिभुज को इसने क्या कहा विवाहित महिला, मतलब ये विवाहित मतलब शादीशुदा। ठीक है, तो ये विवाहित हो गया है। ठीक है, यहाँ पर विवाहित, तो यहाँ पर मैं वी ये वाला बना देता हूं। उसके बाद यहाँ पर इसका ये कहना है कि आयत महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ये जहां पर ये जितना सभी की सभी क्या है महिलाएं हैं, तो महिला का मैं एम ले लेता हूं। अब यहां पर देखिए प्रश्न को समझिए कि यहां पर क्या रहा। तो यहां पर ये कह रहा है कि पता करें कि कितनी महिलाएं केवल वकील है। केवल की केवल कितनी महिलाएं जो वकील है हमें ये बताना। ठीक है, केवल इसका मतलब ये कि हमें विवाहित को तो लेना ही नहीं, इसको तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी संख्या उसे हटा दो क्योंकि इसने केवल बोला है, तो ये हमने हटा दिया। अब कितनी महिला केवल वकील है, वकील होना चाहिए, तो 7 तो केवल महिला है, 9 भी केवल महिला है, 20 केवल वकील है, तो इनको भी हटा देंगे। अब यहाँ पर 14 और 3 हमारे पास बच्चे हैं, तो 14 और 3 कितने हो जाएंगे, तो 14 और 3 हमारे पास 17 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 17 होगा। ठीक है, ना कि यहाँ पर 14 लगाना है, 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ये भी हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि शब्दों को अंग्रेजी शब्दों को उसमें दिए गए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद पहला शब्द चुने, मतलब यहां पर इनको हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है और उसमें फिर पहला शब्द कौन सा आएगा ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो यहां पर DIC DI तो सब में दिख रहा है, तो मैं DI को तो काट ही सकता है क्योंकि ये तो एक साथ ही आएंगे। तो DI को मैंने काट दिया। अब यहां पर क्या है हमारे पास C है, यहां पर C है, यहां पर C है, यहां पर A है। तो यहां पर सबसे पहला शब्द मतलब यानी कि C। तो यहां पर पहले कौन आएगा, तो ये A आएगा। A मतलब यहां पर ये वाला जो पहले नंबर पे आ जाएगा, सीधी बात ये पहले पे आ जाएगा। बाकी मैं और भी बता देता हूं कि कौन किस नंबर पे आएगा। अब इसमें यहाँ पर सिटी कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम काट देते हैं। सिटी काटा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर क्या है आई है। तो इनमें सबसे पहले कौन आता, तो यहाँ पर ए आएगा, तो ए फिर दूसरे नंबर पे, फिर आई आता तो ये हमारा तीसरे नंबर पे, फिर यहाँ पर क्या आएगा यू आएगा, तो ये हमारा चौथे नंबर पे। हमें यहाँ पर किसका पूछा पहला शब्द कौन सा होगा, तो पहला हमारे पास ये वाला होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर सी। और ये हमारा एमपी आबकारी 2025 का प्रश्न। आबकारी तो इतना सरल लेवल पूछिए कि पूछो मत। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि एपटेक एग्जाम लेगी तो एपटेक तो वैसे ही रीजनिंग को इतना वो पूछ रही है, बस घुमा रही है, बस हमारे दिमाग के साथ वो खेल कर रही है। बाकी प्रश्न सरल है, थोड़ा सा समझोगे तो आप वहीं से आंसर दे दोगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कर कि रवि अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चला, 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाएं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अब वह उसके घर से न्यूनतम दूरी कितनी है, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। यह भी हमारा एमपी आबकारी 2025 का प्रश्न है। कितना आसान प्रश्न है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको अभी दिशा तो बताया था कि दिशा कुछ इस प्रकार की रहती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, और यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, और यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिशा तो इनका तो पता ही है। अब यहाँ पर प्रश्न जैसा कह रहा है सर, रवि अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चला। मान लो ये रवि का घर है, ठीक है, और ये उत्तर दिशा की ओर चला और 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यहां से उत्तर की ओर जाएगा, उत्तर ऊपर है तो 8 किलोमीटर चला, और 8 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो ये 8 किलोमीटर चला, वह दाईं ओर मुड़ता और मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ चले गया था, यहाँ दाया किधर होगा इधर होगा, और यहाँ कितना चला 6 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि अब उसके घर से न्यूनतम दूरी कितनी है। मतलब हमें यहाँ पर ये इसका घर है और ये यहाँ पर पहुंच गया, तो इसकी दूरी हमें यहाँ पर बताना इस प्रकार की, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल सा आपको क्या करोगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा लोगे, यानी कि दोनों का वर्ग कर दोगे, दोनों का यहाँ पर वर्ग करोगे, और वर्ग करने पर जो संख्या आती है उसको क्या करना, हमें किसका वर्ग वो देखना है। तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग 64 होता है, प्लस यहाँ पर 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग 36 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, और 100 किसका वर्ग है, तो 100 हमारा यहाँ पर 10 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो आपको ये 100 हमारा 10 का वर्ग, तो यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो 10 हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 10 किलोमीटर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये 100 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 10 का वर्ग है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे।
अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि यहाँ पर AWESOME को यहाँ पर FBJXTRJ के रूप में कोड किया जाता है तो यहाँ पर डिटरमिनेंट को यहाँ पर किस प्रकार कोड किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो डिटरमाइन को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इन लेटरों से यहाँ पर लेटर ही कोड दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेटर का कोड लेटर कैसे लिखा ये हम पता करके फिर सेम तरीके से यहाँ पर डिटरमाइन का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करता है आपको पता, हम एक एक लेटर को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर ए से एफ को देखेंगे तो अगर हम ए से एफ को देखते हैं तो कितना प्लस हो रहा है, तो ए से एफ मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। फिर यहाँ पर डब्ल्यू से बी को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस हो रहा है। फिर ई से यहाँ पर जे को देखेंगे तो फिर यहाँ पर माइनस हुआ है। एस से एक्स को देखेंगे प्लस हुआ है। क्यों ना हम यहाँ पर इसको पीछे से चेक कर लेते हैं। पीछे से कैसे, जैसे यहाँ पर अगर हम ई से एफ को देखेंगे, ठीक है, ई एफ, यहाँ पर ई से एफ को देखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर +1 हो रहा है। अगर हम यहाँ पर एम से बी को देखें तो यहाँ पर भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें सामने से ही करना पड़ेगा। सामने से कैसे, देखिए जैसे ए से एफ को हमने देखा था तो कितना प्लस हुआ है, तो आपको होगा यहाँ पर +5 हुआ था। प्लस कितना हुआ था, तो यहाँ पर ई से एफ देखा मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ था, यहाँ पर +5 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर डब्ल्यू से बी को देखेंगे तो डब्ल्यू से बी, डब्ल्यू 23 पे आता, बी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें +5 दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर ई से क्या करेंगे, जे को देखेंगे तो सिंपल से यहाँ पर भी हमें +5 दिखाई दे रहा है। फिर एस से एक्स को देखें तो ये 19 पे आता है, ये 24 पे आता, मतलब यहाँ पर भी +5 है। फिर यहाँ पर ओ से क्या करेंगे, टी को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 है, मतलब सभी में हमें +5 दिख रहा है। फिर एम से आर को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 है। फिर यहाँ पर ई से जे को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 है, मतलब क्या है यहाँ पर +5 हुआ है। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ पर हम डिटरमाइन में भी लगा देंगे। तो सबसे पहले लेटर में क्या करेंगे, +5 करेंगे, तो ये 4 पे आता है, +5 करेंगे, यानी पहला लेटर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। क्या ऑप्शन में दिया है तो केवल एक में दिया है, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की अभी जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हम लगा के आगे बढ़ सकते हैं, इससे हमारा समय बचता है। ठीक है, आपको टाइम बचाना चाहिए। और ये प्रश्न हमारा एमपी आबकारी 2025 में पूछा गया प्रश्न। मान लो इसमें एक और हम +5 करते हैं तो ई में +5 करेंगे तो यहाँ पर जे हो जाएगा और आई जे भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है कि ऑप्शन में कहीं अलग अलग तो नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करा कि किसी निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर हमारे पास जैसे ये 3 लेटर दिए, ठीक है, यहाँ पर मोज लेम कर, इसका दिया है गुड लिटिल ड्रेस। ठीक है, गुड लिटिल ड्रेस दिया है। उसके बाद यहाँ पर जी कर पे, इसका मतलब इसका भी कोड यहाँ पर हमें सामने दिया है, बॉय लुक्स गुड। उसके बाद यहाँ पर इनका लेटर, ये इनका कोड हमें यहाँ पर दिया है, इनका कोड हमें यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हमें ड्रेस का कोड क्या होगा ये बताना है। ठीक है, हमें केवल ड्रेस का बताना है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो जो आपको यहाँ पर पेज मिलेगा वहां पर एग्जाम में, उस पर आपको लिख लेना। और ये प्रश्न एमपी आबकारी 2025 का प्रश्न है। यहाँ पर आपको कोड करने की जरूरत नहीं है, जैसे वहां पर आपको इसका अलग अलग मिल सकता है, लेकिन जैसे आप इसका कोड क्या दिया है तो इसका कोड हमें यहाँ पर ये वाला दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे ये इसका कोड है। ठीक है, इसका कोड कौन सा है, तो इसका कोड इसके सामने ये वाला है। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। तो आपको ऐसा कैसा आमने सामने लिखना है। फिर इसका कोड कहाँ पर है, इसका कोड भी इसके सामने ये वाला है। ठीक है, ये वाला लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसका कोड कौन सा है, तो इसका कोड हमारा यहाँ से ये वाला है। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, नाइस बिग बॉय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इनका कोड क्या है, तो यहाँ पर इनका कोड भी इनके सामने ही है। तो ऐसा आपको सेम टाइप से आपको क्या करना, अपने पेज पे लिखना है। फिर इनको क्या करना है, आपको आमने सामने से इनको काटना है। कैसे, जैसे यहाँ पर इन दोनों में काटेंगे तो सेम टाइप का आपको यहाँ पर भी सेम टाइम में काटना। जैसे इनमें दोनों में कॉमन कौन है, तो आपको यहाँ पर कर हमारे पास कॉमन है तो इसको काटा, सेम टाइम में इधर भी काटेंगे। तो यहाँ पर कौन कॉमन है, तो आपको गुड कॉमन है तो गुड को काटेंगे। फिर और देखेंगे यहाँ पर पहले से तीसरे को देखो, किसी को भी देखो, बस हमें जहां पर हम कॉमन काट रहे हैं वहीं से हमें सामने में भी काटना है। तो अगर हम यहाँ पर पहले से तीसरे को देखेंगे तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पी कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला। तो ऐसा ही हमने अगर यहाँ पर काटा है तो हम यहाँ पर भी सेम टाइम में काटेंगे। तो कौन कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास बॉय कॉमन है तो बॉय को काट देते हैं। उसके बाद और हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें लेम कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये हमने लेम को काटा। अगर हम यहाँ पर पहले और चौथे में काटा तो वहां पर भी पहले और चौथे में ही काटेंगे। तो यहाँ पर पहला और चौथा क्या है, लिटिल है, तो यहाँ पर हम लिटिल को काट देंगे कॉमन। अब यहाँ पर हमें किसका पूछा, तो ड्रेस का पूछा है, और ड्रेस के सामने यहाँ पर मोज एक ही बचा है। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे के सामने बच गए हैं ये भी एक दूसरे का कूट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी हम और भी इधर देख के काट सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं, हमें यहाँ पर किसका पूछा है, ड्रेस का पूछा, तो यहाँ पर ड्रेस के सामने एक ही है मोज, तो इसी का कूट हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ये कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहां पर कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहां पर क्या कि 24 वर्ष यानी कि 24 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 24 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो लीप वर्ष तो आपको पता है कि हर 4 साल में आता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे 24 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 4 सिंह 24 वर्षों में 6 वर्ष होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ये एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रश्न है। ठीक है, कौन सा, एमपी पुलिस 2023 का है।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृतियों में एक विषम आकृति को चुनिए। मतलब ये आकृति हमें ए दी है, ठीक है। ऐसी की ऐसी आकृति हमें ऑप्शन में देखना है, अगर अलग होगी तो वो इस विषम होगी, ठीक है। विषम होगी मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमें सिंपल सा दिखाई दे रहा है कहाँ पर विषम है, तो यहाँ पर तीर का निशान है, यहाँ पर तीर का निशान है, यहाँ पर तीर का निशान, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये विषम है, तो यही वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है ये अलग है, यही वाला विषम है, ठीक है। कौन सा, यही वाला विषम है, ओड है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सादृश्य में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब ये है कि एनालॉजी का प्रश्न है, जिस प्रकार से आंखें का संबंध देखना से उसी प्रकार जीभ का संबंध किससे होगा ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर शब्दों का संबंध पता कीजिए। जैसे यहाँ पर आंखें का संबंध किससे, देखना से, तो जीभ का संबंध किससे होगा, तो आंखें क्या काम करती है, देखने का काम करती है, देखना दिया है। इसका मतलब क्या है कि जीभ क्या काम करती है हमें यहाँ पर बता देना है। तो जीभ का संबंध किससे होना चाहिए, क्या खाओ से होना, नहीं, यहाँ पर ईट मतलब खाने से तो होगा नहीं, क्योंकि जीभ खाने का काम नहीं करेगी। यहाँ पर बात करना नहीं, बात करना भी नहीं होगा। स्वाद, हाँ स्वाद होगा क्योंकि जीभ स्वाद लेती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चाटना भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये एमपी पुलिस 2023 का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि ए बी का पिता है, बी सी की भाभी है और ए बी की मतलब ए की बेटी है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, डी बी का पिता है, जो डी है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न को समझिए, डी क्या है, तो डी बी का पिता है। तो मान लो ये कौन है, डी है, ठीक। अब डी बी का पिता है, तो डी को कहाँ पर रखेंगे, ऊपर, क्योंकि हमारे से बड़ा है। पिता मतलब बड़ा है, तो बड़ा को ऊपर ही रखेंगे। तो डी बी का पिता है, तो बी यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पर नीचे आ जाएगा और डी बी का पिता, तो ये पिता है, तो यहाँ पर हम पुरुष मतलब प्लस लगाते थे ताकि ये एक आदमी मतलब पुरुष है, ठीक है। अब आगे आगे प्रश्न करें कि बी सी की भाभी है। अब जो बी है ये सी की भाभी है, सी की भाभी है, इसका मतलब क्या है कि ये एक भाभी है, मतलब ये एक लड़की होगी। अब भाभी इसका मतलब ये किसी की पत्नी है, ठीक है। देखिए बी सी की भाभी है, तो यहाँ पर ये किसी की पत्नी है, ये किसी की पत्नी है, ठीक है। और किसी की पत्नी है, लेकिन ये सी की भाभी, इसका मतलब क्या है कि सी इसकी भाइया बहन है, ठीक है। सी इसका भाइया बहन है, किसका, इस लड़की का, सी, क्योंकि सी की भाभी है। भाभी कब लगती है, जब अपने भाई की पत्नी होती है वो अपनी भाभी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सी इसका भाइया बहन है, किसका, इसका। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि बी सी की भाभी है और ए की बेटी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, बी सी की भाभी है, ए की बेटी, इसका मतलब ये है कि ए यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ए की बेटी है तो ए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्योंकि अगर ये इसकी बेटी है तो इसकी भी बेटी होगी, तो ये क्या है, इनकी बेटी है। बी कौन, इनकी बेटी है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। जो ए है ये डी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। डी से, तो डी से जहां पर भी से लगा वहां से उल्टा बताना, ठीक है आपको, कि डी का ए क्या लगेगा। जहां पर भी से लगा वहां से उल्टा बताना है कि डी का ए क्या लगेगा। तो डी का ए क्या लगेगा, तो आपको कि डी की ए क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। तो पत्नी ऑप्शन में देखिए कहां पर है, पत्नी हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, वाइफ, ठीक है। ये भी एमपी कांस्टेबल 2023 का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि एक पासे की दो घूर्णन स्थितियां नीचे दी गई है, यदि एक सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी। मतलब ये एमपी पुलिस 2023 का प्रश्न है। हमें यहाँ पर सिंपल सी बात है कि दो पासे दिए, इन दो पासों में एक का विपरीत कौन सा होगा ये हमें बताना, ठीक है। एक का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक से अधिक पासा हो तो कॉमन सतह देखते हैं कि कॉमन सतह क्या है। तो कॉमन सतह यहाँ पर देखिए हमें क्या कॉमन सतह दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पर दो कॉमन सतह दिखाई दे रही है, दो हमारे पास कॉमन सतह, ठीक है। तो दो को क्या करेंगे, सेम तरीके से वैसा लिख लेंगे। ये पहले पासे की है, अब ये पहले पास, ये दूसरे पास से मान लो। अब क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। वैसे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पूरा बताता हूँ। जिससे यहाँ पर दो से चलेंगे यानी कि आपको कॉमन से ही चलना है। तो हमें यहाँ पर एक मिला है, फिर और आगे चलेंगे तो यहाँ पर चार मिला, तो उनको क्या करना, उसके नीचे लिखना। सबसे पहले एक मिला, फिर चार मिला, फिर इधर कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर हमें पांच मिला, फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर छह मिला। यहाँ पर पहले पांच मिला फिर छह मिला, उसको भी ऐसे लिख लेना। अब इनको क्या करेंगे, आमने सामने करेंगे। जिसे इसके सामने ये हो जाएगा तो ये एक दूसरे के विपरीत है, इसके सामने ये हो जाएगा तो ये एक दूसरे के विपरीत है। इसके सामने कौन हो जाएगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा, कौन नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें तीन नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तीन यहाँ पर गायब है, तो यहाँ पर तीन इसके सामने हो जाएगा। हमें यहाँ पर एक का पूछा है, तो एक के सामने क्या है, तो एक के सामने हमारे पास पांच है। तो ऑप्शन में देखिए पांच कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि प्रतीक यानी कि स्टार को प्रतिस्थापित करने तथा समीकरण को संतुलित करने हेतु गणितीय प्रतीकों के सही संयोजन का चयन करें। मतलब यहां पर हम किन चिन्हों को रखेंगे कि ये समीकरण हमारी सोल्व हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ये एमपी पुलिस 2023 का ही प्रश्न है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर चिन्हों को रखेंगे। चिन्हों को रखेंगे जिससे यहां पर हम सीधे की सीधे ऑप्शन ए को उठा के रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में सबसे पहले भागित का चिन्ह दिया है, फिर यहां पर गुणे का दिया है, फिर यहां पर प्लस का दिया है, फिर लास्ट में बराबर का दिया है। मतलब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो बराबर में हमारे पास यहां पर क्या आना चाहिए, 93 आना चाहिए। इसका ऑप्शन ए का कहना है। तो यहां पर सबसे
सबसे पहले इस समीकरण को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है 21 से, 21 में यहाँ पर भागित लगा देता हूँ, फिर यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर अगली संख्या हमारे पास क्या है 3 है, फिर यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा के अगली संख्या क्या है 12 है, फिर यहाँ पर +9 है। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें यहाँ पर बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। तो सबसे पहले भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 3 7 21 7 बार में, ऊपर से गुना 12 उतारेंगे, फिर बाद में +9। ठीक है, और वापस से गुना करेंगे तो 12 7 कितने होते हैं, तो 12 7 84 होते हैं, कितने होते हैं 84, ऊपर से क्या करेंगे +9 उतारेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे तो 84 9 कितने होंगे, तो 84 6 90, और 90 और 3 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 93 हो जाएंगे। तो 93 हमें यहाँ पर दिया था बराबर में, तो 93 यहाँ पर भी आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए से ही हमारा यहाँ पर समीकरण संतुलित हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ज्यादातर वैसे प्रश्न में ऑप्शन ए और बी में होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि टाइम खराब करने के लिए ऑप्शन नंबर सी में भी आपको दे देता है। ठीक है, ये भी एमपी पुलिस का ही प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि यदि स्टील को लकड़ी कहा जाए, यहाँ पर क्या करा, यदि स्टील को लकड़ी कहा जाए और लकड़ी को कोबाल्ट कहा जाए, यहाँ पर लकड़ी को कोबाल्ट कहा जाए और कोबाल्ट को सोना कहा जाए, यहाँ पर क्या करा कि कोबाल्ट को सोना कहा जाए और सोना को प्लास्टिक कहा जाए, तो यहाँ पर आगे प्रश्न कह रहा है कि तो पेड़ों से हमें क्या मिलता है। मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले स्टील को इसने लकड़ी कहा और लकड़ी को इसने कोबाल्ट कहा, कोबाल्ट को इसने सोना कहा और सोना को इसने प्लास्टिक कहा, तो पेड़ों से हमें क्या मिलता है, तो पेड़ों से तो हमें लकड़ी मिलती है। लेकिन इसने लकड़ी को क्या कहा, तो इसने यहाँ पर लकड़ी को क्या कहा, कोबाल्ट कहा। इसने लकड़ी को कोबाल्ट कहा, तो हमें भी यहाँ पर कोबाल्ट ही कहना पड़ेगा कि हमें पेड़ों से कोबाल्ट मिलता है, क्योंकि इसने बोल दिया है। वैसे तो हमें यहाँ पर इससे लकड़ी मिलती है, लेकिन इसने लकड़ी को कोबाल्ट कहा, तो हमें भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोबाल्ट ही कहना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें कोबाल्ट ही कहना पड़ेगा। तो कोबाल्ट ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कोबाल्ट।